मैं तहसील जसवंत नगर आया हूँ। आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो पदाधिकारी हैं एसडीएम जसवंत नगर को ज्ञापन दिए हैं। जैसा कि आपने देखा है कि नोएडा में कुछ किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, तो नोएडा जिला अधिकारी और प्रशासन ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है। हालांकि इस विषय पर मेरे पास किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं, दरोगा जी हैं, पूर्व अधिकारी, उनसे पूछेंगे सर क्या बात थी, क्यों लाठीचार्ज किसानों के ऊपर किया है प्रशासन नोएडा ने। सर 23 अप्रैल से धरना चल रहा था। वहाँ किसानों की जो मांग थी कि जो है विकसित भूमि पे 10% उनको दिया जाना तय हुआ था प्राधिकरण के द्वारा। प्राधिकरण अपनी बात से जो मुकर रहा था पिछले कई सालों से, तो लगातार धरना चल रहा था। उसमें ये था कि 6% वो देने पर राजी था प्रशासन। किसान 10% मांग रहे थे, विकसित ज़मीन में 10% उनका। तो इस बात को लेकर जो है ये रात को उन्होंने जो है उनको गिरफ्तार कर दिया, लाठीचार्ज की और गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। आज पूरे प्रदेश में ही ज्ञापन दिए जा रहे हैं। मैंने अभी इटावा देखा, बरतना देखा, हर जगह प्रदेश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। हरियाणा वगैरह में जो गिरफ्तारियां हैं उसमें भी दिए जा रहे हैं। मतलब पूरे देश में कई राज्यों में मतलब ज्ञापन दिया जा रहा है। देखिए कहीं ना कहीं किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अगर किसान अपने अधिकार की बात करते हैं तो प्रशासन उन पर लाठीचार्ज कर देता है। ये किसान वही किसान है जो खेतों में मेहनत करते हैं, खलिहानों में मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं हिंदुस्तान की जनता के पेट में खाना भोजन पहुंचता है। आज जो मुंबई वगैरह में 5 स्टार होटल में नाश्ता करते हैं ना, ये किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं विद फैमिली के, तब वो खाना आपके यहाँ टेबल पर सजता है। इन किसानों के साथ अन्याय मत करो। और सबसे बड़ी बात है, ये किसान 70 से 77% एग्रीकल्चर लैंड से जुड़े हुए हैं। जिस दिन ये किसान संगठित हो गए तो शायद आप शासन और सिंहासनों पर नहीं रहेंगे। मेरे पास प्रधान जी हैं, क्या समस्या है सर, जानकारी दें। समस्या बहुत बड़ी है। हम किसानों को गारंटी मूल्य तय कर दिया जाता है, लेकिन गारंटी मूल्य हमको मिलता नहीं है। ये सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक मैं किसानों की आमदनी दूनी करूंगा, लेकिन दूनी करने के बजाय किसान को इतना नीचे धकेल दिया गया है। खाद का मूल्य जो है 450 रुपये से लेकर के 1800 रुपये कर दिया है, और 5 किलो बैग पे कम कर दिया है। यानी किसान को लूटा जा रहा है किसी तरह से। अभी योगी महाराज ने जो है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने वादा किया था सदन में कि जो किसान ट्यूबवेल का बिल मार्च तक जमा कर देगा, 1 साल बत्ती फ्री मिलेगी उसे ट्यूबवेल के लिए। आज किसानों के ट्यूबवेल पर 3500, 2500 ये बिल आने शुरू हो गए। 1100 जो बिल लग रहा था, मार्च के बाद जो है 2500 और 3000 बिल हो गए हैं। किसान को गारंटी मूल्य की है। जो अभी मक्का आने वाली है, बिहार में तो मक्का आनी शुरू हो गई है, वहाँ जो 2500 रुपये कीमत थी वो आज 1500-1600 रुपये में बिक रही है बाजार में। जैसे कि जब चुनाव था समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बनाम जो चुनाव 2022 में, तो बीजेपी ने मैनिफेस्टो में रखा था कि अगर मैं सत्ता में आए तो किसानों का विद्युत बिल माफ कर देंगे। एक बार सदन में क्वेश्चन किया, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव जी ने नेता सदन से क्वेश्चन किया था विधानसभा लखनऊ में, कि आपने मैनिफेस्टो में रखा था कि मैं बिजली का विद्युत बिल जो किसानों का है उन्हें माफ कर देंगे। तब नेता सदन ने कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि मैं जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं देश में, उनसे ये अपील करता हूं, जो आप चुनाव के टाइम मैनिफेस्टो रखें उसका पालन भी करें। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो के चलते, जो आपकी घोषणाओं के चलते देश की जनता, प्रदेश की जनता आपको वोट देती है, तो आप सत्ता में चुन के आते हैं, लेकिन उनका कार्य भी करिए। जो आप कहते हो उसमें करनी और कथनी में अंतर नहीं होना चाहिए। और देश में सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में किसान दुखी है। आखिर क्यों? मैंने देखा है कि आप कहीं भी सर्वे करवा लो, चाहे इटावा या जसवंत नगर की बात रही हो, जो प्रॉपर्टियां हैं किसानों के पास नहीं है, प्लाट इत्यादि कोई भी चीज है। आखिर देश की संपत्ति डाइवर्ट कैसे हो रही है? केवल 85% ये किसान हैं। बहुत बड़ी बात है कि जो देश के उद्योगपति घराने हैं, 85% संपत्ति देश की उनके पास है, केवल 15% में पूरा भारत 1 अरब 45 करोड़ जनता समेट रही है। इस पर विचार करना होगा। कहीं ना कहीं ये पूंजीवाद हमारे देश में हावी होता जा रहा है, किसान परेशान है।
आज ये स्थिति है, किसान अपने बच्चों की फीस नहीं चला पा रहे। किसानों की अगर बेटियों की शादी होती है, किसान गरीब मजदूर की, तो वो कर्जा निकालते हैं। वो एक वर्ष का आंकड़ा है कि 10,000 के करीबन हमारे देश में किसान सुसाइड कर लेता है। आखिर कारण क्या है? कहीं न कहीं हमारी जो नीतियां हैं उनमें कई खामियां हैं। इनके लिए कानून बनाओ। मैं समस्त देश के किसानों से अपील करूंगा कि आप सरकार या राज्य सरकार की बात हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात रही हो, 70% हो, आप चुनने का राइट सबसे बड़ा है तो आपको है। आप एकत्रित हो, जो सरकार आपके हित में डिसीजन ले उसी को वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, तहसील जसवंत नगर, इटावा, उत्तर प्रदेश। डन।